फिल्म की शुरुआत में हमें हैरी को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे डडली आता है और वो हैरी को रात में आने वाले सपने के बारे में परेशान करने लगता है और वो हैरी के मॉम डैड के बारे में भला बुरा कहता है। इस बात से हैरी को गुस्सा आता है और हैरी अपनी छड़ी निकालता है और डडली को डराने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है और आसमान में काफी सारे काले बादल आते हैं। डडली को लगता है कि ये सब हैरी ने किया है, लेकिन हैरी समझ जाता है कि ये सब तम पिशाच के कारण हो रहा है। हैरी और डडली दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर तम पिशाच इन दोनों को सबवे में घेर लेते हैं। पर हैरी अपने जादू से तम पिशाच को भगा देता है। तभी वहाँ पे मिसेस फिग आ जाती है। दरअसल डम्बलडोर ने मिस फिग को हैरी पर ध्यान रखने के लिए कहा था। फिर हैरी डडली को लेकर घर चला जाता है, पर डडली की हालत काफी खराब होती है। वो काफी डरा हुआ था। तभी जादू मंत्रालय से एक चिट्ठी आती है। उसमें लिखा था कि एक मगलू के सामने जादू का प्रयोग करने की वजह से हैरी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस बात से हैरी को काफी गुस्सा आता है। हैरी के अंकल डडली को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि डडली की तबीयत काफी खराब होती है। हैरी अपने कमरे में अकेला होता है। तभी वहाँ पे एलिस्टर मोडी और अन्य जादूगर हैरी को बचाने के लिए आए थे। वो जादुई झाड़ू पर हैरी को लेकर चले जाते हैं। वो सब ग्रीमोल्ड पैलेस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर दो बिल्डिंग के बीच में होता है। ये अंदर की ओर चले जाते हैं। तब वहाँ पे मिसेस विजली, सीरियस और अन्य जादूगर होते हैं। तभी मिसेस विजली हैरी को ऊपर के रूम में भेज देती है। वहाँ पे हरमाइनी और रॉन होते हैं। हरमाइनी कहती है कि ये सीरियस का घर है और ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के हेडक्वार्टर का। फिर हैरी हरमाइनी और रॉन पर नाराज होता है क्योंकि इन दोनों ने पूरी छुट्टियों में हैरी को एक भी चिट्ठी नहीं लिखी थी। तब हरमाइनी कहती है कि हम चिट्ठी लिखना चाहते थे, पर डम्बलडोर ने हमें मना कर दिया था। फिर हमें फ्रेड और जॉर्ज को दिखाया जाता है। ये सब बड़े लोगों की बात सुनने के लिए जादुई कान का इस्तेमाल करते हैं, पर हरमाइनी की कैट वो जादुई कान खा लेती है। आगे सारे खाना खा रहे थे। तब सबका ये डिस्कशन चल रहा था कि स्पेशल विजिटिंग कोर्ट में हैरी की पेशकश क्यों हो रही है। और न्यूज की माने तो फर्स्ट का ये मानना है कि हैरी और डम्बलडोर झूठ बोल रहे हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गए हैं, क्योंकि वो अपनी जादू मंत्री की पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता। अगले दिन मिस्टर विजली हैरी को लेकर जादू मंत्रालय पहुंच जाते हैं। कोर्ट में हैरी को झूठ और गलत साबित कर ही दिया था कि तभी डम्बलडोर वहाँ पर आ जाते हैं और एक गवाह पेश करते हैं कि असलियत में हैरी पर तम पिशाच ने हमला किया था और अगर जान पर बने तो सुरक्षा मंत्र का प्रयोग जादूगर कर सकता है। डम्बलडोर की वजह से हैरी बाइज्जत बरी होता है। अब हैरी वापस हॉगवर्ट्स जा सकता है। आगे सारे स्टेशन पर होते हैं। तभी सीरियस और हैरी बात कर रहे थे। सीरियस हैरी को ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि ये तस्वीर तुम अपने ही पास रखो। आगे हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। तब हैरी को बग्गी से अजीब से घोड़े दिखाई देते हैं, पर ये घोड़े हरमाइनी और रॉन को दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी बग्गी में हमें एक लड़की दिखाई देती है। इसका नाम लूना होता है। इसे भी बग्गी के घोड़े दिखाई दे रहे थे और ये अजीब सा बर्ताव कर रही थी। आगे स्कूल पहुंच जाते हैं। डम्बलडोर सारे बच्चों का स्वागत करते हैं और नए प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नए प्रोफेसर का नाम एम्ब्रिज होता है और वो काफी लंबी स्पीच देती है। वो रूल्स और रेगुलेशन की बात करती है क्योंकि एम्ब्रिज जादू मंत्री फर्श के साथ मिली हुई थी। हरमाइनी को ये बात तुरंत समझ आती है कि मंत्रालय स्कूल के कामों में दखल अंदाजी कर रहा है। आगे हमें इसकी मैसेज दिखाई देता है। वो हैरी पर शक कर रहा था और वो हैरी को गलत बोलता है, पर हैरी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। रॉन इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है कि आजकल हैरी काफी गुस्सा करने लगा है और उसकी पर्सनालिटी में काफी बदलाव आए थे। अगले दिन हमें गुप्त कला की क्लास दिखाई जाती है। क्लास एम्ब्रिज ले रही थी और वो बच्चों को बताती है कि अब से गुप्त कला की प्रैक्टिकल नहीं होगी, क्योंकि अब हमें किसी से भी खतरा नहीं है और प्रैक्टिकल की कोई जरूरत भी नहीं है। पर हैरी गुस्से से कहता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और हमें उससे लड़ने के लिए तैयार होना होगा। पर एम्ब्रिज हैरी को गुस्से से देखती है और हैरी को अपने चेम्बर में बुलाती है और हैरी को इंक वाला पेन देती है और उसे लिखने के लिए कहती है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे हैरी ये लिखता है वैसे ये शब्द हैरी के हाथ पर जख्म में दिखाई देते हैं। हैरी को इस बात से काफी तकलीफ होती है, पर हैरी अपनी पनिशमेंट पूरी कर लेता है। आगे हमें हरमाइनी और रॉन दिखाई देते हैं। हरमाइनी हैरी के हाथ के ऊपर के घाव देखती है। तब उसे फौरन पता चल जाता है कि एम्ब्रिज ने किया है और स्कूल के नियम के हिसाब से बच्चों को ऐसी सजा देना गैर कानूनी है। इसलिए हरमाइनी डम्बलडोर को कंप्लेंट करने के लिए कहती है, पर हैरी मना कर देता है क्योंकि मंत्रालय के दखल अंदाजी के कारण वे पहले से ही काफी परेशान है और डम्बलडोर एम्ब्रिज को इग्नोर भी कर रहे थे। आगे हैरी जंगल की ओर चला जाता है। तब उसे लूना दिखाई देती है। वो अजीब से दिखने वाले घोड़े के साथ वक्त बिता रही थी। वो कहती है कि
जिसने भी मौत को नजदीक से देखा है वो इन घोड़े को देख सकते हैं। इन्हें नार्कल्स कहा जाता है और ये किसी को तकलीफ नहीं देते। आगे सारे ग्रेट हॉल में डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ पे प्रोफेसर मैकेनिकल और एम्ब्रिज दिखाई देते हैं। इन दोनों के बीच बहस होती है। एम्ब्रिज मंत्रालय के हस्तक्षेप से स्कूल में कुछ नियम लाना चाहती है, पर मैकेनिकल का कहना है कि बच्चों को उनके हिसाब से खुली आजादी में जीने दो। लेकिन एम्ब्रिज किसी की बात नहीं मानती और एक एक करके नियम अमल करवाने लगती है। वो स्कूल के प्रोफेसर की भी जांच करती है और उनका भी इंस्पेक्शन करवाती है और इसके आधार पर स्कूल के प्रोफेसर को जज करती है। एक दिन एम्ब्रिज प्रोफेसर ट्रिलॉनी के क्लास में आती है और उससे पूछताछ करती है। आखिर में ट्रिलॉनी एक भविष्यवाणी करती है कि आप पर काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है, पर एम्ब्रिज को ये बात सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने आप को काफी सुपीरियर मानती है और उसे स्कूल से निकालने का आदेश निकालती है। जब ट्रिलॉनी को स्कूल से निकालने का वक्त आता है तब ट्रिलॉनी और सारे लोगों को काफी बुरा महसूस होता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी डम्बलडोर वहाँ पर आ जाते हैं और एम्ब्रिज को सुनाते हैं कि तुम स्कूल में किसी भी प्रोफेसर को उनके पद से निकाल सकती हो, पर स्कूल से निकालने का अधिकार सिर्फ हेडमास्टर के पास है। और मैकेनिकल से प्रोफेसर ट्रिलॉन को स्कूल के अंदर ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एम्ब्रिज कहते हैं कि ये कुछ दिनों की बात है, आखिर हेडमास्टर के राइट मेरे पास ही आने वाले हैं। आगे तीनों अपने कमरे में होते हैं और ये सीरियस से बात कर रहे थे। सीरियस इन्हें कहता है कि ओल्ड मॉट अपनी चाल चलेगा, वो अब अपनी आर्मी बना रहा होगा, तुम्हें सतर्क रहना होगा और इस काबिल होना होगा कि तुम ओल्ड मॉट से लड़ सको। इन सब बातों पर हरमैनी काफी सोचती है। अगले दिन हरमैनी सारे बच्चों को ऑक्समेड विलेज में इकट्ठा करती है और उन्हें बताती है कि ओल्ड मॉट वापस आ चुका है और एम्ब्रिज ने हमें जादू करने से मना किया है और ओल्ड मॉट हम पे जरूर हमला करेगा, इसलिए हमें तैयार रहना होगा और हमें अपनी खुद की आर्मी बनानी होगी। लेकिन कोई भी हरमैनी की बातों को सीरियसली नहीं लेता, पर हरमैनी सारे बच्चों को काफी अच्छे तरीके से कन्विंस करती है और कहती है कि हैरी ने अब तक काल दृष्टि को हराया, काफी सारे तमपिशाच को भगाया, तमपिशाच का सामना किया और अभी अभी ओल्ड मॉट से लड़ाई और उससे बचकर वापस आ गए। इन सब बातों से सारे बच्चे हैरी पर भरोसा करने लगते हैं और हैरी को एज ए टीचर एक्सेप्ट करते हैं। फिर ये सारे अपना अपना नाम एक पेपर पर मेंशन करते हैं और इनके आर्मी का नाम होता है डम्बलडोर की आर्मी। आगे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन एम्ब्रिज की नजर इन पर ही होती है और वो एक रूल बनाती है कि स्कूल में ग्रुप में रहना मना है और ग्रुप में बातचीत करना भी। अब इनके पास ग्रुप तो बन गया था, पर जादू की प्रैक्टिस करने के लिए इनके पास कोई भी जगह नहीं थी। आगे नेवल स्कूल में घूम रहा था, तभी उसे एक तहखाना दिखाई देता है। ये जरूरत में फंसे जादूगरों के लिए होता है। ये बात वो सारे ग्रुप के मेंबर को बताता है। अब ये सारे उस तहखाने में जादू की प्रैक्टिस करने लगते हैं। फर्स्ट को इनके ऊपर शक होने लगता है और वो इनका पीछा करता है, पर वो इन्हें पकड़ नहीं पाता। लेकिन एम्ब्रिज को जिन पर शक होता है वो उन्हें अपने चेम्बर में बुलाकर उनसे पूछताछ करने लगती है। इधर सारे बच्चे काफी अच्छे तरीके से जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान चो और हैरी की नजदीकियां बढ़ जाती है। अब क्रिसमस की छुट्टियां आई थी। स्कूल के आखिरी दिन हैरी और चो तहखाने में होते और ये दोनों एक दूसरे को किस करते। फिर ये तीनों एक जगह पर बैठे थे। तब हैरी उसके और चो के बारे में हरमैनी और रॉन को बताता है। तब हरमैनी कहती है कि सेड्रिक के जाने की वजह से चो काफी कंफ्यूज है और उसे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। रात के वक्त हैरी को सपना आता है और सपने में नगीनी मिस्टर विजली पर हमला करती है और ये देखकर हैरी काफी घबरा जाता है, इसलिए हैरी को डम्बलडोर के पास ले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि मिस्टर विजली पर सच में हमला हुआ है और वो जख्मी है, इसलिए डम्बलडोर विजली की फैमिली को पोर्ट की के जरिए सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं और स्नेप हैरी को लेके उसके चेम्बर में चला जाता है और हैरी को कहता है कि उसके और वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में कोई तो कनेक्शन है और वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है और इससे तुम पागल भी हो सकते हो और इतना ही नहीं तुम्हें अपनी सोचने की शक्ति को कंट्रोल करना होगा। आगे क्रिसमस की छुट्टियों में हैरी विजलिस के यहाँ पर जाता है। वहाँ पर सारे हैरी के नाम का जाम पीते हैं क्योंकि मिस्टर विजली की जान हैरी की वजह से बची थी। आगे हैरी एक रूम में जाता है, तब उसे वहाँ पर एक क्रिएचर दिखाई देता है। वो हैरी और सारे जादूगरों को काफी भला बुरा कहता है, लेकिन सीरियस वहाँ पर आकर उस क्रिएचर को डांटता है। आगे सीरियस हैरी से बात करता है और कहता है कि ये उसका ही घर है और उसके फैमिली ट्री को भी दिखाता है। वहाँ पे सीरियस बेलेट्रिक्स को दिखाता है। ये सीरियस की कजन होती है। सीरियस कहता है कि
मैं 16 साल की उम्र में सिरस को घर से निकाल दिया था, इसलिए सिरस जेम्स पॉटर के साथ रहने लगा। आगे सिरस कहता है कि तुम अपने डैड की तरह ही हो। आगे हैरी सिरस को कहता है कि रात को आने वाले सपने और इन तकलीफों के कारण मैं काफी चिड़चिड़ा हो गया हूँ और काफी गुस्से महसूस करता हूँ। पर सिरस हैरी से कहता है कि इन सब के बावजूद तुम एक सच्चे इंसान हो। आगे सारे हॉगवर्ड वापस जाते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि हैग्रिड वापस आ चुका है, इसलिए हैग्रिड से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। पर वहाँ पहले से ही एम्ब्रिज होती है और वो हैग्रिड से पूछताछ करती है कि इतने दिन तुम कहाँ थे। तब वो कहता है कि मैं घूमने के लिए गया था। हैग्रिड यहाँ पर झूठ बोल देता है। आगे एम्ब्रिज जाने पर ये तीनों हैग्रिड के घर चले जाते हैं। तब हैग्रिड इन्हें बताता है कि वो कहाँ गया था। वो कहता है वोल्डेमॉर्ट अपनी आर्मी बना रहा है, इसलिए डम्बलडोर ने मुझे जंगल में भेजा था ताकि मैं जायंट्स को अपनी तरफ ला सकूं। पर अब भी कुछ जायंट्स वोल्डेमॉर्ट के साथी है और हॉगवर्ड में काफी बुरा समय आने वाला है, इसलिए हमें इस चीज से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। आगे हम अज़्काबान जेल में बेllaट्रिक्स को देखते हैं। अज़्काबान जेल पर हमला हुआ था और बेllaट्रिक्स काफी डरावनी स्माइल करती है और अब वो आजाद थी। और ये बात न्यूज़पेपर में भी आती है। इस न्यूज पर मंत्री फर्स्ट स्टेटमेंट देते हैं कि बेllaट्रिक्स को सिरस ने आजाद किया है क्योंकि वो भी अज़्काबान जेल में था। इधर डम्बलडोर की आर्मी काफी अच्छे तरीके से जादू सीख रहे थे, लेकिन एम्ब्रिज को इनकी सीक्रेट जगह पता चल जाती है और वो इन सभी को पकड़ लेती है और डम्बलडोर के पास लेकर चली जाती है और बच्चों का साइन किया हुआ पेपर सबको दिखाती है और उस पेपर पर डम्बलडोर की आर्मी लिखा था। डम्बलडोर इस आरोप को एक्सेप्ट करते हैं। तब फर्स्ट डम्बलडोर को कैद करने का आदेश देते हैं, पर डम्बलडोर उससे कहते हैं कि मेरा जेल जाने का कोई इरादा नहीं है। और डम्बलडोर अपने फिनिक्स को बुलाता है और जादू से गायब हो जाता है। डम्बलडोर के जाने के बाद जादू मंत्री फर्ज एम्ब्रिज को हॉगवर्ड का नया हेडमास्टर बना देते हैं। हेडमास्टर बनते ही स्कूल में काफी स्ट्रिक्ट रूल आ जाते हैं और एम्ब्रिज स्कूल में एक डिटेक्टर की तरह पेश आती है। आगे हैग्रिड के साथ जंगल में होते हैं। तब हैग्रिड इन्हें अपने छोटे भाई से मिलाता है। वो शरीर से काफी बड़ा होता है पर दिमाग से एक छोटा बच्चा, पर एक जाइंट होता है और इसका नाम ग्रॉफ होता है। हैग्रिड इन्हें बताता है कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है, शायद इस जंग में हम रहे या ना रहे, पर हमें ग्रॉफ की काफी चिंता है क्योंकि हमारे अलावा इसका कोई नहीं है। ये अपना खाना पीना खुद देख लेता है, पर इसे अकेलापन महसूस ना हो इसलिए इसे बीच बीच में मिलने आना। तभी ग्रॉफ हरमाइनी को उठा लेता है, पर हरमाइनी उसे डांटती है कि उसे नीचे उतारो। वो डर कर हरमाइनी को नीचे उतार देता है और ये तीनों ग्रॉफ की जिम्मेदारी लेते हैं। इधर दूसरी तरफ स्नेप हैरी को अपना दिमाग कंट्रोल करना सिखा रहा था। तभी हैरी स्नेप के दिमाग में झांकता है और जो नहीं देखना चाहिए वो देखता है। वो देखता है स्नेप का बचपन में जेम्स पॉटर स्नेप को काफी परेशान करते हैं। स्नेप इससे काफी परेशान था और स्नेप लिली से काफी प्यार करते थे, पर लिली स्नेप से प्यार नहीं करती थी। तभी स्नेप हैरी को रोकते और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते। वहाँ से बाहर आने पर हैरी को फ्रेड और जॉर्ज दिखाई देते। वो एक छोटे बच्चों को समझा रहे थे क्योंकि एम्ब्रिज ने उसे सजा दी थी, पर एम्ब्रिज कहते हैं कि ये उसी के लायक है, इसलिए जॉर्ज और फ्रेड स्कूल छोड़ने का फैसला करते हैं। अगले दिन इनकी एग्जाम होती है। तब जॉर्ज और फ्रेड झाड़ू से उड़कर क्लासरूम में आते हैं और पूरे क्लास में पटाखे फोड़ने लगते हैं। सारे बच्चे इनके पीछे स्कूल के बाहर चले जाते हैं। सारे लोग काफी खुश होते हैं। तभी हैरी के दिमाग में विजन आते हैं और विजन में हैरी को सिरस दिखाई देता है। वोल्डेमॉर्ट ने सिरस को पकड़ा हुआ था। वो सिरस से कुछ पूछ रहा था। ये दोनों मंत्रालय के एक रूम में होते हैं और वहाँ पे काफी सारी जादुई क्रिस्टल बॉल होती है। हैरी ये बात फौरन हरमाइनी और रॉन को बताता है। ये तीनों एम्ब्रिज के चेम्बर के चिमनी से चू पाउडर का इस्तेमाल करके वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, पर ये असफल हो जाते हैं। एम्ब्रिज इन्हें पकड़ लेती है और इनसे पूछताछ करने लगती है। तभी वो प्रोफेसर स्नेप को बुलाती है और स्नेप को सत्यद्रव काढ़ा लाने के लिए कहती है। पर स्नेप कहता है कि अपने सत्यद्रव काढ़ा दूसरे बच्चों के पूछताछ में खत्म कर दिया। तब हैरी स्नेप से हिंट के थ्रू कुछ कहता है, पर स्नेप ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इन सब चीजों से एम्ब्रिज काफी गुस्सा हो जाती है और वो सत्य बोल मंत्र का प्रयोग हैरी पर करने की कोशिश करती है, पर तभी हरमाइनी एम्ब्रिज को रोकती है और सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि हम डम्बलडोर का खुफिया हथियार लेने के लिए जा रहे थे और मैं आपको वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। एम्ब्रिज फौरन मान जाती है क्योंकि उसे डम्बलडोर के खिलाफ और भी सबूत चाहिए थे। ये तीनों एम्ब्रिज को जंगल में ग्रॉफ के पास लेकर जाते हैं, पर ग्रॉफ वहाँ पे नहीं था। एम्ब्रिज को इनकी चाल समझ आती है और एम्ब्रिज इन तीनों को निरस्त्र करने वाली थी कि तभी वहाँ पर अश्वनर आ जाते हैं, पर एम्ब्रिज उन्हें गंदे खून वाले तुच्छ प्राणी और भी कुछ कहती है और एक अश्वनर को रस्से से जकड़ लेती है। तभी ग्रॉफ पीछे से एम्ब्रिज को हवा में उठा लेता है और अश्वनर एम्ब्रिज को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर ये तीनों स्कूल वापस आ जाते हैं। तब इन्हें नेवल, लूना और जिनी मिलते हैं।
ये भी हैरी के साथ मंत्रालय के क्रिस्टल रूम में जाने के लिए निकल पड़ते। तब वे नार्कल्स की मदद लेते, पर ये नार्कल्स सिर्फ हैरी और लूना को दिखाई देते। ये सारे मंत्रालय में क्रिस्टल वाले रूम में पहुंच जाते और वहाँ पे हैरी को एक क्रिस्टल बॉल पर हैरी का नाम दिखाई देता है। और जैसे ही हैरी उस बॉल को उठाता है, तुरंत वहाँ पे प्राण बख्शी आ जाते हैं। ये प्राण बख्शी लूसियस मैल्फॉय और बेलाट्रिक्स होते और ये दोनों हैरी से क्रिस्टल बॉल मांगते हैं, पर हैरी नहीं देता क्योंकि इस क्रिस्टल बॉल में वोल्डेमॉर्ट को मारने वाली भविष्यवाणी थी। इनके बीच लड़ाई हो जाती है और ये काफी बहादुरी से इनका सामना करते हैं और वहाँ से भागकर दूसरे रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर कोई नहीं होता सिवाय वेल के। ये एक दैत्य वाली जगह होती है जैसे कि ब्लैक होल। तभी वहाँ पे काफी सारे प्राण बख्शी आ जाते हैं और ये हैरी के सारे दोस्तों को पकड़ लेते हैं। हैरी मजबूरी में क्रिस्टल बॉल लूसियस मैल्फॉय को देता है। लूसियस कहता है कि लास्ट टाइम वोल्डेमॉर्ट के पास एक क्रिस्टल बॉल नहीं था, इस वजह से वो मारा गया, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। तभी वहाँ पे सीरियस आता है और गड़बड़ी में लूसियस से क्रिस्टल बॉल टूट जाती है। सीरियस के साथ जादू मंत्रालय के काफी सारे दोस्त आए थे। यहाँ पे काफी सारी लड़ाई होती है। आखिर में बेलाट्रिक्स सीरियस को मार देती है और उसे वेल में डाल देती है। सीरियस की मौत की वजह से हैरी को काफी गुस्सा आता है और वो बेलाट्रिक्स को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, पर ये बेलाट्रिक्स की चाल होती है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट भी वहाँ पर होता है और वोल्डेमॉर्ट और हैरी के बीच बातचीत होती है और एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर हैरी कमजोर पड़ता है। तभी उसकी मदद के लिए प्रोफेसर डम्बलडोर वहाँ पर आ जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट और डम्बलडोर के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है। डम्बलडोर उस पर हावी हो रहे थे। तभी वोल्डेमॉर्ट हैरी को पजेस कर लेता है, पर हैरी अच्छाई और पैर से वोल्डेमॉर्ट को अपने शरीर से बाहर निकालता है। पर तभी मंत्रालय के काफी सारे लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये सब वोल्डेमॉर्ट को देख लेते हैं। उनमें फज भी होता है। वोल्डेमॉर्ट को देखने की वजह से फज अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देता है। हैरी और डम्बलडोर बेकसूर साबित होते हैं क्योंकि सच में वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका था और ये दोनों सच बोल रहे थे। अगले दिन ये सारे स्कूल में होते हैं और ये सारे स्कूल खत्म होने के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।